Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 4. Introduction to Analytic Geometry. Introduction to Analytic Geometry. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.3. By equation of a straight line parallel to x-axis. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगी जी परपेंडिकुलर बाय इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। भाई हमारे पास ये लाइन एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये दोनों मीट करती हैं एट ओरिजिन के ऊपर। नाउ एक लाइन है एल जो पैरेलल किसके ऊपर है एक्स एक्सिस के या परपेंडिकुलर किसके ऊपर है वाई एक्सिस के ऊपर। इसका एक्स एक्सिस से फासला कितना है जी ए। इसका बाइजन एक्स एक्सिस से फासला कितना है जी ए। ठीक है एल जो लाइन है दिस इज एल इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का जी ए। ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन एल पैरेलल टू एक्स एक्सिस रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस से ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। भाई जहां से मर्जी इस लाइन को फ्रॉम एक्स एक्सिस से मेजर करोगे फासला क्या होगा ए होगा जी। Therefore each point on this line has its distance from x-axis. Therefore each point on this line has its distance from x-axis equal to a, which is in turn which is in turn its y coordinate. by which is in turn in its y coordinate वो इसका y coordinate बन जाएगा ordinate बन जाएगा। So all the points on this line satisfy the equation y is equal to a। वर्जन क्या होगा y is equal to a होगा जी which is in turn its y coordinate। ठीक है जी that is ordinate। So all points on this line satisfy the equation। वो इस मसावात को क्या करेंगे क्योंकि y is equal to a फासला है ना। So which is an equation of the line L parallel to x axis। तो y is equal to a एक लाइन बनेगी जो पैरेलल किसके होगी x axis से। एक्चुअली ये y फासला कितना a है भाई ऊपर जब मूव करेंगे तो ऊपर y होता है। ठीक है जी ऊपर मूव करेंगे तो ये y फासला कितना a के बराबर है भाई y। तो जो लाइन पैरेलल टू x axis होगी उसकी मसावात होगी y is equal to a। भाई जन जो लाइन पैरेलल टू x axis होगी उसकी मसावात y is equal to a और वो जो लाइन होगी वो इसको उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे इस मसावात को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे जी। वंस अगेन ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन एल पैरेलल टू एक्स एक्सिस रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस ए इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस से ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। भाई फ्रॉम एक्स एक्सिस पे देखें ना जहां से मर्जी इस लाइन को मेजर करें फ्रॉम एक्स इसका फासला क्या होगा ए। देयरफॉर ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन has its distance from x-axis equal to a, which is in turn its y coordinate। वो इसका y coordinate बन जाएगा जी ordinate बन जाएगा जी। So all the points on this line satisfy the equation y is equal to a, which is an equation of the line L parallel to x-axis, which is an equation of the line L parallel to x-axis। Note है if a is positive then the line is above the x-axis। अगर a positive होगा the line क्या होगा above x-axis। इफ ए नेगेटिव होगा द लाइन एल बिलो द एक्स एक्सिस। भाई अगर ए पॉजिटिव होगा तो लाइन ऊपर होगी एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। अगर ए नेगेटिव होगा तो लाइन कहाँ होगी बिलो द एक्स एक्सिस। भाई अगर ए पॉजिटिव होगा तो लाइन एल इज अबव द एक्स एक्सिस। अगर ए नेगेटिव होगा तो लाइन एल इज बिलो द एक्स एक्सिस। भाई अगर एल ए पॉजिटिव होगा देन लाइन इज अबव द एक्स एक्सिस। अगर ए नेगेटिव होगा तो लाइन एल इज बिलो द एक्स एक्सिस। By if a is equal to 0 अगर a 0 हो जाएगा then the line becomes x axis and thus the equation of x axis is y is equal to 0। by equation of x axis क्या होगी y is equal to 0 या y is equal to 0 is the equation of x axis। now equation of straight line parallel to y axis। अब जो लाइन है वो क्या है parallel to y axis। भाई parallel to y axis ये ओरिजिन है ये x axis ये y axis ये ओरिजिन ये लाइन एल है इसका ये वाला फासला कितना ए मीन कि ये लाइन चूंकि इसके पैरेलल है थ्रू जहां से मर्जी मेजर करें के दरमियान फासला क्या होगा ये होगा। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस
इज एक्स इज इक्वल टू ए। भाई पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए। इफ ए पॉजिटिव होगा द लाइन इज ऑन राइट ऑफ वाई एक्सिस। अगर ये पॉजिटिव होगा तो लाइन किस तरफ होगी, राइट ऑफ वाई एक्सिस। अगर ये नेगेटिव होगा द लाइन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, वो इस तरफ होगी। इफ ए जीरो हो जाएगा द लाइन बिकम्स वाई एक्सिस, लाइन वाई एक्सिस बिकम। सो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो। भाई इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो। भाई इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो। लिहाजा जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी उसकी मसावात होगी एक्स इज इक्वल टू ए, और एक्स इज इक्वल टू ए किसकी मसावात है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। भाई जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी उसकी मसावात होगी एक्स इज इक्वल टू ए, और एक्स इज इक्वल टू ए इज द लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एक स्ट्रेट लाइन की आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को डिस्कस करना है। इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c इज गिवन बाय y बराबर mx प्लस c। भाई इक्वेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल लाइन विद स्लोप m जिसकी स्लोप m हो एंड y इंटरसेप्ट c हो इज गिवन बाय y इज इक्वल mx प्लस c। भाई y इज इक्वल mx प्लस c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी जी, y इज इक्वल mx प्लस c। भाई उसकी स्लोप m है और y इंटरसेप्ट क्या दी c। भाई स्लोप m है और y इंटरसेप्ट क्या c। इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c इज गिवन बाय y बराबर mx प्लस c। भाई y बराबर mx प्लस c। भाई लेट p x, y बी एनी आर्बिटरी पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन l। भाई कोई आर्बिटरी पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है ऑन दिस स्ट्रेट लाइन l विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट क्या c, y इंटरसेप्ट क्या c। भाई लाइन l, ठीक है जी, इसका इंक्लिनेशन अल्फा है, ये लाइन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ओरिजिन पे पीट करते हैं, वाई एक्सिस को ये सी फासले पे करता है, सी का कंपोनेंट होगा 0 सी जी, पी के कंपोनेंट एक्स कोमा वाई लाइन एल है जी। भाई सी जिसके कंपोनेंट 0 सी एंड पी जिसके कंपोनेंट एक्स कोमा वाई लाइज ऑन एल जी, एल के ऊपर लाई करते लिहाजा एम क्या होगा। भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल हों तो स्लोप क्या होगा, वाई टू मनफी वाई वन ओवर एक्स टू मनफी एक्स वन जी। भाई एक लाइन दो पॉइंट से गुजरे उसकी स्लोप क्या वाई टू मनफी वाई वन ओवर एक्स टू मनफी एक्स वन, वी गेट वाई मनफी सी ओवर एक्स मनफी 0। तो वी गेट वाई मनफी सी इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। भाई एक लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बनेंगे, वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। एम से मुराद स्लोप और सी से मुराद है वाई इंटरसेप्ट। भाई एम से मुराद स्लोप और सी से क्या मुराद है, वाई इंटरसेप्ट। भाई एम से क्या मुराद स्लोप और सी से क्या मुराद है, वाई इंटरसेप्ट। नोट है इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच सी इज इक्वल टू 0 इज वाई इज इक्वल एम एक्स। भाई इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच वाई सी 0, जो वाई इंटरसेप्ट 0 तो वाई इज इक्वल एम एक्स। इन दिस केस द लाइन पास थ्रू द ओरिजिन, लाइन कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से। जो जब सी 0 हो जाएगा तो ये लाइन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, जब सी 0 तो लाइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, यूँ बन जाएगी। अगर सी 0 हो जाएगा तो लाइन यूँ बन जाएगी जी, यानी कि पास कहाँ से करेगी, ओरिजिन से। पास कहाँ से करेगी, ओरिजिन से। अगर सी 0 हो जाए तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई इज इक्वल एम एक्स। तो इन दिस केस लाइन पास थ्रू द ओरिजिन। नंबर एग्जाम्पल है फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इट्स स्लोप्स 2 है एंड वाई इंटरसेप्ट क्या 5 है जी। नंबर 1 इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन विद स्लोप -6 एंड वाई इंटरसेप्ट क्या जी 4/3 जी। जी इट इज परपेंडिकुलर टू ए लाइन विद स्लोप जिसकी स्लोप हमारे पास -6 है एंड इट्स वाई इंटरसेप्ट क्या जी 4/3 जी। नंबर 1 गिवन एम हमारे पास क्या है भाई 2 है और सी क्या है जी 5 है जी। भाई स्लोप हमारे पास क्या 2 है और वाई इंटरसेप्ट क्या है जी 5 है। स्लोप को एम से शो करते हैं और वाई इंटरसेप्ट को सी से शो करते हैं। एम इज 2 एंड सी इज 5, यूज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वी गेट वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो भाई आप एम की और सी की वैल्यू पुट करें, वी गेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। भाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन हमारे पास क्या जी -6 है जी। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी जी 1/6। भाई गिवन लाइन की स्लोप हमारे पास -6 है, ठीक है जी। तो भाई रिक्वायर्ड लाइन जो है ना परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालनी हो तो इसका रेसिप्रोकल लेना एंड चेंज द साइन जी। एम क्या होगा 1/6, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज -6। भाई तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप क्या होगी, एम होगा 1/6 एंड सी क्या है वाई इंटरसेप्ट वो है 4/3। तो यूज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो होती है वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी।
भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी जी। m की वैल्यू पुट कर दें और c की वैल्यू पुट कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट 6y इज इक्वल टू x प्लस 8 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जी। भाई इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो भाई इन शॉर्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी जी। भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी जी y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो m क्या होगा स्लोप ऑफ द लाइन और c से क्या मुराद होगा y इंटरसेप्ट। भाई m से मुराद है स्लोप ऑफ द लाइन और c से मुराद है y इंटरसेप्ट। m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और c किसको रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को, यानी कि y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या निकालनी है हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। थ्योरम है इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन with the slope m and passes through the point P qx1 y1 is given by y1 phi y1 is equal to m into x1 phi x1। भाई एक लाइन एक पॉइंट से पास करें और उसकी स्लोप अवेलेबल हो तो मसावात क्या होगा y1 phi y1 is equal to slope into x1 phi x1। भाई इक्वेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m जिसकी स्लोप ये है और पासिस थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास करें x1 y1 से, उसकी मसावात होगी y1 phi y1 इज इक्वल टू m इंटू x1 phi x1। भाई एक लाइन L है जिसकी स्लोप m है, वो इस पॉइंट से पास करे x1 y1 से, उसकी मसावात क्या होगी y1 phi y1 इज इक्वल टू m इंटू x1 phi x1। इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म का जब पॉइंट अवेलेबल हो स्लोप अवेलेबल हो तो फार्मूला होगा y1 phi y1 इज इक्वल m इंटू x1 phi x1। भाई y1 phi y1 इज इक्वल m इंटू x1 phi x1। भाई ये लाइन हमने मालूम करनी, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। क्यू पॉइंट हमारे पास गिवन है x1 y1 और टेक वेरिएबल पॉइंट xy ऑन द लाइन और इसका इंक्लिनेशन क्या बन रहा है जी अल्फा जी। भाई एल जो लाइन का अल्फा इंक्लिनेशन अल्फा बन, लेट पी x, y बी ए एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m, इसकी स्लोप m है एंड पास थ्रू द पॉइंट क्यू से पास कर रहा है। भाई क्यू से पास कर रहा है, भाई कहाँ से पास करें क्यू x1 y1 से, एज क्यू x1 y1 एंड पी एक्स वाई लाइज ऑन द लाइन, सो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा m होगा ऊपर y वाले रकमों का डिफरेंस नीचे x वाले रकम y1 phi y1 ओवर x1 phi x1 इज इक्वल टू m। तो भाई क्या बनेगा y1 phi y1 इज इक्वल m इंटू x1 phi x1। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गई y1 phi y1 इज इक्वल m इंटू x1 phi x1। भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म when पॉइंट हमारे पास है x1 y1 एंड स्लोप हमारे पास है m, देन मसावात क्या होगी y1 phi y1 इज इक्वल m इंटू x1 phi x1। भाई मसावात क्या होगी y1 phi y1 इज इक्वल m इंटू x1 phi x1 जी। भाई y1 phi y1 इज इक्वल m इंटू x1 phi x1 जी। भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म करती है y p हमारे पास है x1 y1, पॉइंट हमारे पास x1 y1 और स्लोप हमारे पास m है, तो मसावात होगी y1 phi y1 इज इक्वल m इंटू x1 phi x1। By the symmetric form of equation of a straight line, we know पॉइंट स्लोप फॉर्म अभी आपने निकाली m बराबर होगा y1 phi y1 ओवर x1 phi x1 इज इक्वल टू tan अल्फा। तो बाई y1 phi y1 इज इक्वल टू ओवर x1 phi x1 इज इक्वल टू tan अल्फा की जगह टू sin अल्फा cos अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। भाई अल्फा क्या था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो आप इसको इस तरह कर लें y1 phi y1 या x1 phi x1 ओवर क्या होगा cos ऑफ अल्फा जी इज इक्वल y1 phi y1 ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू r। भाई आप इस तरह करें, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ एंड अरेंज करें x1 phi x1 ओवर cos ऑफ अल्फा इज इक्वल y1 phi y1 ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू r। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसको भाईजान क्या बोलेंगे सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसको भाईजान क्या बोलेंगे सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन जी। भाईजान इसको बोलेंगे सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन जी। भाईजान इसको क्या बोलेंगे सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन जी। एग्जांपल है राइट डाउन एन इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी। भाई एक आपने लाइन निकाली जो इस पॉइंट से पास कर रही है और वो इस लाइन के पैरेलल है जो इन दो पॉइंटों से पास कर रही है। इक्वेशन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पी एंड पैरेलल टू ए लाइन, एक लाइन के पैरेलल होगी विच इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी। लेट m be the slope of the required line।
भाई m जो है ना स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, तो दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो स्लोप किस तरह निकालते हो, y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1, वी गेट -2 जी। भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो स्लोप किस तरह निकालते हैं, y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 जी, वो निकला -2 जी। बिकॉज स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन्स आर इक्वल, भाई पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होती है, इक्वल जी। भाई वी नो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन्स क्या होती है, इक्वल जी। भाई जन वी नो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं, इक्वल जी। भाई नो वो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं जी, इक्वल। भाई जन गिवन लाइन है ए और बी से पास कर रही है, ये रिक्वायर्ड लाइन है जो पी से पास कर रही है, ठीक है जी। ये रिक्वायर्ड लाइन है, ये गिवन लाइन है, इसकी स्लोप हमारे पास क्या निकली, -2। यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला का, अगर पॉइंट अवेलेबल हो, स्लोप अवेलेबल हो, तो y मनफी y1 इज इक्वल m इंटू x मनफी x1 जी। भाई y मनफी y1 इज इक्वल m इंटू x1 जी। भाई पॉइंट हमारे पास है 5 एंड 0.5 जी, एंड स्लोप हमारे पास क्या, -2 जी। तो y मनफी y1 इज इक्वल स्लोप इंटू x मनफी x1। भाई जन सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट 4x प्लस 2y इज इक्वल 21। भाई 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 जी।